आज हम देखने वाले हैं कि वर्चुअल कोर्ट से हमें अपना जो चालान है वो कैसे छुड़वाना है। अगर आपके 2 पहिया 4 पहिया वाहन का चालान कट गया है तो अभी आप वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से ऑनलाइन अपना जो चालान है वो छुड़वा सकते हो। कई सारे मामलों में ऐसा देखा गया है कि अगर आपके चालान की कीमत 1000 रुपए है तो कई बार आधी कीमत में या फिर इससे भी कम कीमत के अंदर अपना जो चालान है वो छुड़वा सकते हो और आपको फिजिकल कोर्ट के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आपको लाइव पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है, हमें सर्च करना है। हमारे सामने गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर हमें अपने वाहन की सबसे पहले तो चालान की इंफॉर्मेशन अगर खोजना है तो चालान नंबर के जरिए खोज सकते हैं अगर आपको मैसेज आया है, या फिर व्हीकल नंबर के जरिए यहाँ पर खोज सकते हो और डीएल नंबर का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। एक चीज बता देता हूँ कि कभी भी आपको मैसेज आता है अगर तो चालान को यहाँ पर आकर के वेरीफाई जरूर कर लेना है, क्योंकि मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है। मेरा नंबर पता नहीं किसी स्कैमर के पास में है, वो फर्जी मुझे मैसेज भेजता रहता है कि आपका चालान कट गया, जबकि गवर्नमेंट की वेबसाइट पर मेरा कोई डेटा ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको अपने वाहन पर चालान अगर हुआ है तो वाहन नंबर डाल करके या फिर डीएल पर चालान हुआ है तो डीएल नंबर डाल करके यहाँ पर खोज लेना है। तो हम यहाँ पर व्हीकल नंबर पर चालान चेक करना चाहते हैं, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपना जो गाड़ी नंबर है यहाँ पर दर्ज करेंगे और कैप्चा कोड यहाँ पर जैसा दिखाया गया सेम हम दर्ज करेंगे और गेट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने इतना किया है तो हमारे वाहन के साथ में जो भी हमारा मोबाइल नंबर जुड़ा है उस पर एक ओटीपी जाएगा डिटेल को देखने के लिए। एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पर आप सभी को जो ओटीपी भेजा जाता है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। तो अगर आपका वाहन काफी पुराना है और आपका नंबर उस समय लिंक नहीं था या फिर लिंक था वो बंद हो गया है तो आपको अपना नया एक मोबाइल नंबर अपडेट करना होगा। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि कैसे आप घर बैठे अपने आरसी के साथ में अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हो। आई बटन पे उस वीडियो का लिंक दे दूंगा जहां से क्लिक करके आप देख सकते हो। अब यहाँ पर हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने सारे ही चालान की डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। कौन सा चालान किस डेट को कटा है, उसका वर्तमान में स्टेटस क्या है, चालान पेंडिंग है या फिर उसका हमने पेमेंट कर दिया है, तो यहाँ पर रिकॉर्ड आप यहाँ पर देख सकते हो। चालान के बारे में डिटेल जानना है कि किस वजह से चालान कटा है तो यहाँ पर प्रिंट करने का जो येलो का ऑप्शन मिलता है इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी के सामने पूरा एक चालान का लेटर आ जाएगा A4 पेपर, जहां पर आप देख सकते हो कि क्या वायलेशन हुआ है। तो जैसे कि ये जो चालान है ओवर स्पीडिंग की वजह से कटा है तो 2000 रुपए के चालान कटा है और यहाँ पर इमेज भी यहाँ पर अटैच करी गई है आरटीओ डिपार्टमेंट की तरफ से। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि कौन सा चालान आपका कटा हुआ है। अब यहाँ पर स्टेटस के सेक्शन पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि वर्तमान में हमारा जो चालान है वो कहां पर है। जैसे कि आपका जो चालान है वर्चुअल कोर्ट के अंदर अगर है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। फिजिकल कोर्ट के अंदर अगर चालान चला गया है, काफी दिन अगर आप चालान क्लियर नहीं करते हो या फिर कुछ ऐसे चालान होते हैं जो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं जिनके अंदर जो है कोर्ट के अंदर पेश होने की जरूरत होती है तो वो फिजिकल कोर्ट के अंदर फिर जाते हैं। तो यहाँ पर मोस्टली जो चालान होते हैं जैसे कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है या फिर हेलमेट नहीं लगा रखा था या फिर सिग्नल आपने कोई जंप किया है और स्पीडिंग के जो चालान है, ये सारे कैटेगरी के जो चालान है ये आप घर बैठे क्लियर करा सकते हो। तो हमें अब ये चालान हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन तो निकाल ली है, जैसे कि 2000 रुपए का चालान दिख रहा है। अब हमें इसको क्लियर कैसे कराना है तो इसके लिए हमें एक नई वेबसाइट ओपन करना है। हम सर्च करेंगे वी कोर्ट तो हमारे सामने ये जो वेबसाइट है आ जाएगी वर्चुअल कोर्ट की। हम इसी पेज पर आ जाएंगे, इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। अब यहाँ पर इस पोर्टल पर आने के बाद में सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो स्टेट है, यहाँ पर सारे ही स्टेट के लगभग नाम देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं तो उत्तर प्रदेश ट्रैफिक डिपार्टमेंट हम इसे सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने 4 ऑप्शन आते हैं जिसमें कि पहला ऑप्शन है मोबाइल नंबर का, दूसरा ऑप्शन है सीएनआर नंबर का, तो केस नंबर एक मिलता है, उसके जरिए यहाँ पर डिटेल को फाइंड कर सकते हो। इसी के साथ में खुद नाम के जरिए फाइंड किया जा सकता है। बाकी व्हीकल नंबर और चालान नंबर का ऑप्शन मिलता है। तो आरटीओ डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जो चालान नंबर दिख रहा था उसकी भी डिटेल यहाँ पर दर्ज करके अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप खोज सकते हो। हम यहाँ पर व्हीकल नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपना जो गाड़ी नंबर है या फिर चालान नंबर, दोनों में से कोई एक डिटेल आपको दर्ज करनी है। तो हमने यहाँ पर वाहन का जो नंबर है वो यहाँ पर दर्ज किया है। कैप्चा कोड जैसा है कैपिटल स्मॉल सेम वैसे ही हमें दर्ज करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने चालान के जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर फेच होकर के आ जाएंगे, जिसमें कि आप देखोगे कि जितने भी चालान वहां पर दिख रहे थे मोस्टली जो चालान है वो वर्चुअल कोर्ट के अंदर यहाँ पर आ चुके हैं। और चालान के जो रिकॉर्ड है आप उनके आगे मेंशन देख सकते हो कि कुछ ऐसे चालान है जैसे कि आप देखोगे कि 2 चालान अभी कटे तो है हमारे वाहन के, लेकिन ये जो चालान है वर्चुअल कोर्ट को अभी ये असाइन नहीं हुए हैं, इनकी जो हियरिंग है वो स्टार्ट नहीं हुई है। इस वजह से इन चालान को हम यहाँ से अभी पेमेंट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर तीसरा जो चालान है ये ऑनगोइंग है, इसकी हियरिंग भी चल रही है और यहाँ पर हम इस चालान को क्लियर कर सकते हैं। अब हमारे सामने उसी तरीके से आरटीओ डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जो इन्फॉर्मेशन दिख रही थी उसी तरीके से आप देख सकते हो कि किस वजह से चालान कटा है, ओवर स्पीडिंग की वजह से कटा है और टोटल फाइन का जो अमाउंट आप यहाँ पर देखोगे कि आरटीओ डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जो आपको अमाउंट दिख रहा था वो 2000 रुपए का था। यहाँ पर आप
देखोगे कि 1,000 रुपए का जो अमाउंट है यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो आप ये 1,000 रुपए की जो फीस है जमा करके अपना जो चालान है वो क्लियर करा सकते हो। अब हमें इस अगर चालान को क्लियर करना है तो व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अगेन हमारे सामने किस डेट को चालान यहाँ पर रिसीव हुआ था, वेरिफिकेशन डेट क्या थी, अलोकेटेड डेट क्या है, डेट ऑफ प्रोसीडिंग क्या है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई गई। अब पेज में हमें नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिसमें कि एक तो है आई विश टू पे द प्रोपोज्ड फाइन। तो अगर आप अपना जो फाइन का अमाउंट है ये पे करना चाहते हो, अपना जो चालान है अपना जमा करके आप क्लियर करना चाहते हो तो इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। दूसरा है आई विश टू कंटेस्ट द केस। तो अगर आप अपने केस को लड़ना चाहते हो, आपका जो चालान है वो गलत कटा है, मान लो आपका जो व्हीकल है वहां पर मौजूद नहीं था, या फिर जो वायलेशन के दिखाए गए हैं ऑप्शन, आपके पास में डीएल उस समय नहीं था, घर पे आपका डीएल था लेकिन चालान आपका काट दिया गया है, तो ऐसे में ये जो केस है उस केस में आप कंटेस्ट कर सकते हो। लेकिन कंटेस्ट का जो प्रोसेस है कुछ स्टेट के अंदर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो एक चीज ध्यान रखना है कि अमाउंट अगर छोटा है तो कंटेस्ट हो सके तो नहीं करना चाहिए आप सभी को, क्योंकि कंटेस्ट के केस में क्या होता है, जैसे दिल्ली की बात करें तो वर्चुअल तरीके से आप कोर्ट के अंदर ज्वाइन कर सकते हो, यानी कि घर बैठे अपने फोन के अंदर मीटिंग टूल डाल करके आप अपनी जो हेयरिंग है उसके अंदर आप कोर्ट में अंदर डिजिटल तरीके से पेश हो सकते हो। लेकिन बहुत सारे स्टेट के अंदर क्या होता है कि जो आप कंटेस्ट करते हो उसके बाद में आपका जो केस है फिर आपको फिजिकल कोर्ट के अंदर जाने की जरूरत होती है, जहां पर एक प्रोसेस अलग स्टार्ट हो जाता है। तो हम ये नहीं चाहते, हम चाहते छोटा सा अमाउंट है 1,000 का, इसको पे करके हम क्लियर कर दें। तो हमने इस ऑप्शन पे क्लिक किया है पेमेंट करने के लिए। यहाँ पर भी नीचे की तरफ 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जिसमें कि अगर आपके वाहन के साथ में आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक नहीं है, या फिर आपका मोबाइल नंबर पहले लिंक था बंद हो गया है, तो ऐसे में आप चाहो तो अपना जो चालान है चेचिस नंबर और इंजन नंबर की डिटेल दर्ज करके पे कर सकते हो, या फिर कंटेस्ट भी कर सकते हो। तो हमने जैसे कि प्रोपोज्ड फाइन पे करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक किया है, और वेरिफिकेशन के लिए जनरेट ओटीपी की टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारे फोन पर एक ओटीपी आएगा जो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे, और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरिफिकेशन हो चुका है, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो सम्मन मिलता है, वैसे तो आपका जो एड्रेस आरसी पर मेंशन है उस पते पर जाता है, तो यहाँ पर उस सम्मन की जो डिटेल है आप देख सकते हो कि किस वजह से चालान कटा है और कब आपको कोर्ट के अंदर पेश होना है। तो यहाँ पर हम क्लोज करेंगे और इसके बाद में एक्सेप्ट एंड पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अब आप सभी को पेमेंट करने के लिए राजकोष की जो वेबसाइट है उस पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। आपको यहाँ पर क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करना है और प्रोसीड विद नेट पेमेंट इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये जो पेमेंट है हम नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, वॉलेट के माध्यम से ऑनलाइन मेथड से कर सकते हैं। जिस भी मेथड से आपको पेमेंट करना है आप यहाँ पर सिलेक्शन करोगे, क्योंकि छोटा सा पेमेंट है हम यहाँ पर यूपीआई के जरिए आसानी से कर सकते हैं। तो हम चाहें तो अपनी यूपीआई आईडी, गूगल पे, फोन पे की जो आईडी है वो दर्ज कर सकते हैं, या फिर क्यूआर कोड यहाँ पर ले सकते हैं। इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो मर्चेंट के पास में जिस तरीके का क्यूआर कोड होता है उसी तरीके का यहाँ पर एक क्यूआर कोड आएगा, जिसे आपको स्कैन करना है और आपको अपना पिन डाल करके एथेंटिकेट करना है, तो आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। अब यहाँ पर पेमेंट होने के बाद में इस पेज पर आपको थोड़ा सा बने रहना है। इस पेज पर ना ही आपको बैक करना है ना ही आपको क्लोज करना है। ऑटोमेटिक ये जो पेज है रिडायरेक्ट होगा और आप लोग दोबारा से वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट पर आ जाओगे, जहां पर जो आपने 1,000 रुपए का फाइन का पेमेंट किया है वो यहाँ पर उसकी पावती रिसिप्ट मिल चुकी है, और इसी के साथ में इस स्लिप पर आप देखोगे कि आपका जो केस है वो क्लोज हो चुका है। यानी कि ये जो वायलेशन का केस हमारा चल रहा था ये अब खत्म हो चुका है। कोर्ट के अंदर हमें फिजिकल दौड़ने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हम वर्चुअल तरीके से अपना जो चालान है जमा कर सकते हैं। लेकिन वर्चुअल कोर्ट के अंदर जैसे कि सबसे पहले तो आरटीओ डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर ही आपको टाइम मिलता है 7 से 10 दिनों के अंदर आपको वहां पर अपना चालान पेमेंट करना होता है। तो वहीं से अगर आप क्लियर करना चाहते हो क्लियर कर सकते हो। इन केस अगर आप चूक गए, क्लियर नहीं कर पाए तो वर्चुअल कोर्ट का ऑप्शन मिलता है। इन केस यहाँ पर भी अगर आप काफी दिनों तक पेमेंट नहीं करते हो, आपका जो चालान है फिर यहाँ से क्लोज होकर के फिजिकल कोर्ट के अंदर चला जाता है, या फिर कोई ऐसी कैटेगरी का जो चालान है जैसे जो है नॉन कंपाउंडेबल होता है, उस चालान के लिए आपको फिजिकल कोर्ट के अंदर जाने की जरूरत होती है। तो वो चालान यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। लेकिन मोस्टली जो चालान है ऐसे होते हैं जो कि आप घर बैठे पेमेंट कर सकते हो। तो देखा आपने, ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप अपना जो चालान है वर्चुअल कोड के माध्यम से जमा कर सकते हो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए यूजफुल वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।